राइजिंग राजस्थान, अब रिलायबल राजस्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की। जी हां, राजस्थान के अर्थव्यवस्था के इतिहास का एक नए अध्याय का आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर को कर दिया। उसके बाद लगातार राज्य में निवेश आ रहे हैं। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम आपको बताते हैं कि इस खबर में क्या कुछ खास बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि राइजिंग राजस्थान में क्या रहा खास, निवेश को लेकर कितने के हुए एमओयू साइन, यानी कि कितने के एमओयू अब तक साइन हो चुके हैं, कौन से रिकॉर्ड टूटे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है, किस मंत्री ने राइजिंग राजस्थान को लेकर क्या कुछ कहा, आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान राइजिंग तो है ही और अब रिलायबल भी है। आखिर ये बात क्यों कही, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर क्या कहते हैं निवेशक और सरकार के मंत्री, यानी कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के बड़े उद्योगपति, यानी कि 32 देशों के निवेशक इस इन्वेस्टमेंट समिट में आए। उन्होंने क्या कुछ कहा, सरकार के मंत्री इस निवेश समिट को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में ये भी बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे राइजिंग राजस्थान प्रदर्शनी में क्या कुछ खास रहा है, कौन कौन सी प्रदर्शनी के स्टॉल वहां पर लगे, आखिर अडानी ग्रुप की जो वहां पर स्टॉल लगी थी उसमें क्या विशेषता थी। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर जो बड़े बड़े ग्रुप थे उनके स्टॉल में क्या कुछ खास था, वो भी हम आपको बताएंगे। और उसके बाद हम आपको अंत में बताएंगे कि राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के बाद कितना बदल जाएगा राजस्थान, यानी कि जो निवेश आया है उसके बाद आखिर राजस्थान कितना बदल जाएगा, उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए अब विस्तार से चर्चा करते हैं राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को लेकर के। 9 दिसंबर, ये वो तारीख जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। सरकार इसको लेकर के पिछले 3 महीनों से तैयारी कर रही थी। सरकार ने लगभग 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश जुटा लिया, जो कि अन्य राज्यों के रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ है। यानी कि भारत के इतिहास में अब तक जितने भी इन्वेस्टमेंट समिट हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट राजस्थान के राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में आया है, 35 लाख करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जयपुर के AICCC ग्राउंड में इसका शुभारंभ किया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके साथ कई केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य समेत लगभग 5000 से ज्यादा निवेशक AICC के विशाल हॉल में बैठे हुए नजर आए। आपको बता दें कि व्यापार जगत के कई प्रतिनिधियों ने भी इसमें शिरकत की। विदेशों के डेलीगेट्स इसमें शामिल होने के लिए आए और कई भारतीय व्यवसायी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत भाषण से कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पगड़ी पहनाई और तलवार भेंट की। इस तलवार की खासियत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो तलवार दी गई उसमें राजस्थान का इतिहास लिखा हुआ था और ये जो तलवार उनको दी थी, भेंट की थी, उस तलवार पर महाराणा प्रताप जैसे बड़े योद्धाओं की वीरगाथा लिखी हुई थी। इस दौरान ये इन्वेस्टमेंट समिट 3 दिन तक चला। इसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, इस इन्वेस्टमेंट समिट में नितिन गडकरी के साथ धर्मेंद्र प्रधान, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, OP माथुर भी इसमें शामिल हुए। आपको बता दें कि
कई केंद्रीय मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के लिए ये गौरव का दिन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ही देशवासियों का सम्मान दुनिया में बढ़ा है और खनिज और मिनरल, पर्यटन, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। इसके बाद उद्योगपतियों ने भाषण संबोधित किया, जिसमें अनिल अग्रवाल, वेदांता ग्रुप के चेयरमैन, करण अदानी, बिरला आनंद महिंद्रा, इन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों को संबोधित किया और कहा कि एमएसएमई भारत की ताकत है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। राइजिंग राजस्थान की बहुत बड़ी ताकत है एमएसएमईज। एमएसएमईज के मामले में राजस्थान भारत के टॉप 5 राज्यों में से एक है। यहां इस समिट में एमएसएमईज पर अलग से एक कॉन्क्लेव भी होने जा रहा है। राजस्थान के 27 लाख से ज्यादा छोटे और लघु उद्योगों में काम करने वाले 50 लाख से ज्यादा लोग राजस्थान के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। मुझे खुशी है कि राजस्थान में नई सरकार बनते ही कुछ ही समय में नई एमएसएमई पॉलिसी लेकर आ गई। भारत सरकार भी अपनी नीतियों और निर्णयों से एमएसएमई को लगातार मजबूत कर रही है। राजस्थान में विकास की रफ्तार को तेज करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया राइजिंग राजस्थान समिट में केंद्रीय मंत्री, उद्योगपति, विदेशी मेहमानों का वहां पर जमावड़ा रहा। कई लोग वहां पहुंचे। मंगलवार को इस समिट का दूसरा दिन था और दूसरे दिन केंद्रीय मंत्रियों में से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव सहित कई नेता जयपुर में मौजूद थे। ये सभी मंत्री अपने अपने विभागों से राजस्थान में निवेश और विकास को बढ़ाने का वायदा कर रहे हैं। इस दौरान किस मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। एक ऐसा सेक्टर है जो कि मैं मानती हूँ राजस्थान नंबर 1 बन सकता है पूरे देश में। तो उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, चाहे वेलनेस टूरिज्म हो, चाहे वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हो, इको टूरिज्म हो, मेडिकल टूरिज्म हो, हर प्रकार से हर टूरिज्म के सेक्टर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए, लोग आए और यहाँ इन्वेस्ट करें। हम ये सारी टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एमएसएमई हो, चाहे बड़ा सेक्टर हो, चाहे सरकार हो या प्राइवेट जगत हो, तो वेस्ट कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जो काम कई लोगों को करना चाहिए उसके अंदर कम लोगों की जरूरत पड़ती है और आप इनोवेशंस कर पाते हैं, नई चीज़ें ढूंढ पाते हैं, नई प्रकार, बिकॉज ह्यूमन माइंड नई चीज़ें सोच सकता है। तो इस कारण से इंडस्ट्रीज 4.0 भारत का भविष्य तय करेगी। राजस्थान है, ये राइजिंग राजस्थान बहुत ही ताकतवर होगा और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो यहाँ सरकार भजनलाल शर्मा जी की आई है, इस सरकार का पहला का कदम है कि भाई ये राजस्थान को अपने को बहुत मजबूत बनाना है। राजस्थान की जो हर जनता है, जनता को मजबूत बनाना है। और राजस्थान वैसा एरिया से, क्षेत्रफल से सबसे बड़ा स्टेट है और इसीलिए राजस्थान जो है, राजस्थान को मजबूत करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट होगा, किसानों को एक नई दिशा मिलेगी ताकि उन्नत खेती हो और उत्पादकता किसानों की बढ़े, किसानों की फसल का उचित मूल्य मिले। इस ढंग की चर्चा विस्तृत आज आपके सामने हुई है। देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी जो राइजिंग राजस्थान के माध्यम से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ है और एमओयू हैं और उसके माध्यम से ये धरातल पर उतरेंगे। इसके लिए हमारा विभाग लगातार प्रयास करेगा, मॉनिटरिंग करेगा और हम यहाँ आने वाले हर इन्वेस्टर का स्वागत कर रहे हैं और उन्हें जो यहाँ जिस तरह का वातावरण चाहिए, जैसी उनको, वो भी उपलब्ध कराएंगे। और प्रथम वर्ष में लॉन्च किया, शुभारंभ करवाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी से राइजिंग राजस्थान का, युवाओं के भविष्य का, प्रदेश की युवा पीढ़ी का ध्यान में रखते हुए किस तरीके से ज़्यादा उनको सरकारी और गैर सरकारी नौकरी के अंदर
राजस्थान सरकार अपना रोल अदा कर सके। कि हमारा विकसित राजस्थान बनेगा जब 2047 में हमारा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना साकार होगा। इसको लेकर हमारे इन एक साल में कई जो निर्णय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं और उनमें उनको लेते हुए एक पहली साल में ही इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आगाज़ जो अभी 3 दिन में हुआ है और इस इन्वेस्टमेंट समिट में बहुत बड़ी उत्सुकता पहली बार देखी गई है। तीन दिन तक चले इस राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान क्या कुछ प्रमुख रहा जो आकर्षण का केंद्र रहा, अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, इसलिए क्योंकि भजनलाल सरकार के शुरुआती साल में ही इस इन्वेस्टमेंट समिट का आगाज किया गया। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 1 साल के कार्यकाल की तारीफ की, जो खास चर्चा में रही। रिकॉर्ड, और उसके बाद हम बताते हैं आपको रिकॉर्ड MOU, यानी कि MOUs का रिकॉर्ड रहा है सबसे ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समिट में रिकॉर्ड 35 लाख करोड़ के MOU साइन हुए, जो इतिहास रचने वाला आंकड़ा है। उसके बाद प्रवासी दिवस की घोषणा को लेकर के क्या कुछ कहा वो हम आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री ने हर साल 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस मनाने की घोषणा की। इसमें प्रवासी राजस्थानियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रवासी विभाग की घोषणा क्या रही है, अब हम आपको वो बताते हैं। यानी कि वो तमाम बड़ी बातें हैं जिनका जिक्र उस समिट के दौरान हुआ। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं के समाधान के लिए अलग प्रवासी विभाग बनाने की घोषणा की। यानी कि अगर किसी प्रवासी राजस्थानी को कोई परेशानी आती है तो वो सिर्फ अपने विभाग में अपनी एप्लीकेशन दे, किसी भी विभाग से जुड़ी हुई हो। अब वो काम उसका अधिकारी जो होगा, उसका जो सचिव सेक्रेटरी होगा, वो उनकी तमाम परेशानियों का हल निकालेगा। उसके बाद सिंगल विंडो सिस्टम क्या है? सिंगल विंडो सिस्टम में हर जिले में प्रवासी राजस्थानियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया जाएगा, जिससे उनकी और उनके परिजनों की समस्याओं का समाधान हो सके। उसके बाद हम बात करेंगे रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड पेश होगा। सरकार ने दावा किया कि समिट के दौरान किए गए वादों को धरातल पर उतारने का रिपोर्ट कार्ड अगले साल 11 दिसंबर 2025 को पेश किया जाएगा। यानी कि इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट आया है उसमें से 1 साल के अंदर वो धरातल पर कितना उतरा, इसको लेकर के रिपोर्ट कार्ड सरकार अगले 1 साल के अंदर सौंपेगी। ये जो मुख्य बातें हैं ये समिट के दौरान की, वो हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद अगली समिट की तारीख भी तय कर दी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगला राइजिंग राजस्थान समिट 9 से 11 दिसंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। अब इसके बाद चूंकि इसमें कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल हुए, तो नितिन गडकरी ने क्या कहा अब आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या सौगात दी? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान को 30,000 करोड़ की 9 परियोजनाओं की सौगात दी। उसके बाद आवास को लेकर के भी कई बड़ी घोषणाएं उसमें हुई। आवास की क्या सौगात रही? केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि ग्रामीण के तहत राजस्थान में 3,41,620 आवास निर्माण की घोषणा की। उसके बाद हम आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 9 केंद्रीय मंत्रियों की इस समिट के दौरान उपस्थिति रही। कौन कौन? समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 9 केंद्रीय मंत्रियों ने शिरकत की, जिनमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान, भागीरथ चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान शामिल थे। उसके बाद एक बड़ा चर्चा का विषय रहा बाबा की वापसी। यानी कि 5 महीने से नाराज चल रहे प्रदेश के अंदर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कृषि मंत्री के रूप में समिट में शिरकत की। और इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बीच मामा और बाबा, इन दोनों शब्दों का जो है तालमेल और जो जुगलबंदी थी वो इस दौरान देखने को मिली। लेकिन इस खबर के अंदर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये
कि बाबा की नाराजगी दूर हुई और वो राइजिंग राजस्थान समिट में शिरकत करने कृषि मंत्री के तौर पर पहुंचे। अब चलिए आपको बताते हैं, राइजिंग राजस्थान के जरिए बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने निवेश का ऐलान किया। इसमें वेदांता समूह के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने राज्य में जिंक और तेल उत्पादन क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए लगाने की प्रतिबद्धता जताई। इस निवेश सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि किस ग्रुप ने कितने के एमओयू साइन किए हैं, वो हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह रही है कि इसमें अब तक 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। अडानी ग्रुप ने लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का उन्होंने ऐलान किया है। यानी कि अडानी ग्रुप 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है इसमें करेगा। करण अडानी ने इसकी घोषणा की थी। उसके बाद दूसरा नंबर आता है वेदांता ग्रुप का। वेदांता ग्रुप ने राजस्थान में 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। अनिल अग्रवाल ने अपने शुरुआती भाषण में उन्होंने कहा कि हम राजस्थान के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। उसके बाद तीसरा महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने घोषणा की कि वो 11,000 करोड़ रुपए का निवेश राजस्थान के अंदर करेंगे। ये वो महत्वपूर्ण निवेश हैं जो राजस्थान के अंदर किए जाएंगे। उसके बाद अगला नंबर आता है बिरला ग्रुप का। आदित्य बिरला ग्रुप ने 50,000 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया, यानी कि वो राज्य के अंदर 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस राइजिंग राजस्थान के दौरान किस किस ने स्टॉल लगाया, उस पर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें रही। राइजिंग राजस्थान समिट के पहले दिन यानी कि सोमवार को हुई MAG इंडस्ट्रीज की ओर से स्टॉल लगाए गए और कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने, मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए। मुख्य आकर्षण का वो केंद्र भी रही। स्टॉल पर अनेक विजिटर्स ने विजिट किया। इंडस्ट्री के निदेशक आनंद गुप्ता और मोहित गुप्ता ने बताया कि ग्लोबल बिजनेस एक्सपो में 110 स्टॉल लगाई गई है, जिस पर MAG इंडस्ट्रीज के उत्पादों का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन रहा, जिसको विजिटर्स ने खूब सराहा। जैसे अडानी डिफेंस एक्सपो मार्ट, यानी कि अब मेक इन इंडिया के तहत अडानी ग्रुप जो है वो एक्सपो मार्ट में जाएगा, यानी कि अब डिफेंस के सेक्टर में अडानी ग्रुप काम कर रहा है। हथियारों का वहां पर प्रदर्शन किया गया। रोबोट के जरिए आपका फोटोग्राफी से लेकर के तमाम चीजें जो हैं वो वेदांता ग्रुप की तरफ से वहां पर दिखाई गई। यानी कि वेदांता ग्रुप और अडानी ग्रुप की जो दोनों स्टॉल थी वो अपने आप में आकर्षण का बड़ा केंद्र रही। वेदांता ग्रुप सिल्वर और जिंक के क्षेत्र में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश कर राजस्थान को जिंक और सिल्वर उत्पादन के क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य बनाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अडानी ग्रुप का अगर जिक्र करें तो अडानी ग्रुप भी मेड इन इंडिया के तहत कई बड़े जो एम्यूनिशन फैक्ट्री हैं वो राजस्थान में लगाने जा रहा है। तो मेक इन इंडिया के जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, उस विजन के तहत इस राइजिंग राजस्थान को कई मायनों में अहम माना जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अंतिम भाषण के अंतिम दौर में कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए ये एक शुरुआती पहल है। अगर राज्य विकसित होंगे तो देश अपने आप में विकसित हो जाएगा। तो इसी मेरे साथ राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की खास पेशकश। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।